पोलैंड में हुआ ना। हाँ पेरिस पोलैंड, अब वही तो बात है, पोलैंड क्या पेरिस का हिस्सा है? में तो नहीं है ना। हाँ तो कुछ पता नहीं। अब अगला हेडिंग डालो, 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स क्या थे? लिबरल्स होते थे आज़ाद ख्याल लोग, जो थोड़े से आज़ाद ख्याल होते हैं उन्हें लिबरल्स कहते हैं। लिबरल वो थे ना जो फीमेल्स को मतलब नहीं कहते थे, सिर्फ मेल मेल को कहते थे। ये कुछ भी नहीं है, हर मतलब लिबरल टर्म का मतलब बता रही हूँ मैं। लिबरल का मतलब जो थोड़ा आज़ाद ख्याल हो, जो थोड़ा मॉडर्नाइज हो, उसे लिबरल कहते हैं। जो बहुत ऑर्थोडॉक्स हो, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ज़माने का हो, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव। लिखिए इसमें अब फर्स्ट पॉइंट, द पुअर बीच के, द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीसेंट्स, मतलब गरीब भूखे किसान, इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज, ये सारे यूरोपियन कंट्री की खट्टे कहानी सुनाता है। बीच में कभी पोलैंड की आ जाती है, कभी पेरिस की, कभी किसी की। द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीसेंट्स ऑफ मैनी यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड अ रिवॉल्यूशन, इन सब ने मिलकर एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया इन 1848। This revolution was led by मतलब इस रिवॉल्यूशन का लीडर कौन था? एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। ये आ सकता है कि ये रिवॉल्यूशन किसने लीड किया था, तो ये अंडरलाइन कर लेंगे एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल को। नंबर 2, मैन एंड वुमेन of the liberal middle classes demanded national unification। जो छोटे छोटे स्टेट्स में बट गया था ना कंट्रीज, उन्होंने कहा उसको जोड़कर एक कर दिया जाए, नेशनल यूनिफिकेशन। नेक्स्ट, they drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy। headed 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 by a monarchy, मतलब उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन उसका करेगा कौन? राजा करेगा। मतलब उन्होंने क्या करा, इसे कहते हैं सेमी मोनार्ची कहते हैं। मतलब आधा तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो जनता ने बनाया है और आधा राज किसका होगा? राजा का। नेक्स्ट, विलहेल्म, नेक्स्ट पॉइंट है विलहेल्म, WIL नाम है, WILHELM। 4 रोमन नंबर में 4 लिखना है। किंग ऑफ प्रूशिया, ये प्रूशिया का राजा था। किंग ऑफ प्रूशिया रिजेक्टेड इट, किसको रिजेक्ट कर दिया? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जर्मन के लिए, रिजेक्टेड इट एंड अपोज्ड, OPPOSED, अपोज मतलब उसने विरोध किया, द इलेक्टेड असेंबली। मतलब उसने, राजा ने कहा, राजा क्यों चाहेगा कि हम मेरे पास जनता का भी सब आए, तो उसने इलेक्टेड असेंबली मतलब जनता के राज को मना कर दिया कि भाई हमें जनता का कैसा भी होने चाहिए रोल। नेक्स्ट, तो ये बनी तो पर्शिया में और ये तो जर्मन में है। तो जर्मन के लिए प्रूशिया ने, एक देश से दूसरे देश में पहुंच रही थी ना, आग उड़ रही थी ना, तो जब अब दूसरे देश में ऐसा हो रहा है तो उसने अपने आने से पहले ही मना कर दिया।
ये भी ऐसा नहीं चाहिए हमें। नेक्स्ट, द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री MILITARY बिकेम स्ट्रॉन्गर। मिलिट्री और ऑफिसर्स का विरोध तेज हो गया, इसका ये मतलब है। मिलिट्री एंड बस बिकेम स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट, विमेन फॉर्म्ड their THEIR on OWN political associations। औरतों ने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना ली। फाउंडेड न्यूज़पेपर शुरू कर दिए। फाउंडेड न्यूज़पेपर की तो नींव रखी जाती है ना। फाउंडेड न्यूज़पेपर, औरतों ने फॉर्म्ड पॉलिटिकल एसोसिएशंस एंड फाउंडेड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, द मोनार्च मतलब राजा, MONARCH रियलाइज दैट it was not easy to suppress SUPPRESS the revolution।